अपनी वेबसाइट में एडसेंस को शामिल करने का निर्णय लेते समय विचार करने के लिए कई कारक हैं। कई लोगों को लगता है कि यह उनके ब्रांड को कम करता है, जबकि अन्य इसे आगंतुकों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में देखते हैं जो राजस्व बनाता है और उनकी सामग्री को लाभदायक बनाता है। चुनाव काफी हद तक व्यावसायिक लक्ष्यों और आपकी वेबसाइट के उद्देश्य पर आ सकता है। उत्पाद बेचने वाले कई व्यवसाय अपनी वेबसाइट के भीतर एडसेंस विज्ञापनों को रखने का निर्णय लेते हैं। यह एक अजीब विकल्प प्रतीत होगा, प्रतिद्वंद्वियों के लिए अपनी सेवा या उत्पाद को आपके संभावित ग्राहक आधार पर बढ़ावा देने के अवसर खोलना। कई प्रकाशक दावा करते हैं कि वे ऐसा केवल उन कंपनियों को विज्ञापन देने की अनुमति देने के लिए कर रहे हैं जो सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं। इन दावों में कुछ योग्यता है, क्योंकि उदाहरण के लिए तकिए बेचने वाले बिस्तर बेचने वालों को विज्ञापन देने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यह समझ में आता है, फिर भी ऐसे ऑनलाइन खुदरा विक्रेता हैं जो प्रतिद्वंद्वियों को अपने दर्शकों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि आपके प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धियों को आपकी वेबसाइट पर विज्ञापन देने की अनुमति देने में अभी भी लाभ हैं। इनमें से एक यह है कि अंततः यदि आगंतुक आपके प्रतिस्पर्धियों को देखना चाहते हैं तो वे उन्हें गूगल खोज के माध्यम से देख सकेंगे। यह सच हो सकता है, लेकिन कोको कोला जैसे स्थापित ब्रांड के बारे में सोचा जा सकता है कि उनकी वेबसाइट पर पेप्सी का विज्ञापन भी नहीं है। एक अन्य कारक जो इस स्थिति में माना जाता है वह यह है कि प्रकाशकों को यह नहीं लगता कि रूपांतरण करने में एडसेंस प्रभावी है। उन्हें लगता है कि जो विजिटर विज्ञापनों पर क्लिक करेंगे, वे उच्च योग्यताधारी ग्राहक नहीं हैं, क्योंकि वे उन सामग्रियों या उत्पादों पर शीघ्रता से नेविगेट कर लेते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। एडसेंस ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए एक संदिग्ध विकल्प होने के बावजूद, यह निश्चित रूप से ऑनलाइन प्रकाशकों की अन्य किस्मों के लिए एक अच्छी पूरक सेवा है। उदाहरण के लिए, एक वेबसाइट जो डिक्शनरी.com जैसी मुफ्त सेवा प्रदान करती है, उच्च स्तर का ट्रैफिक प्राप्त करती है और एडसेंस के माध्यम से अपनी सेवा को लाभदायक बनाने में सक्षम है। यह उन ब्लॉगर्स का मामला रहा है जिन्होंने मूल रूप से शुल्क सामग्री प्रदान की थी, जो सीधे विज्ञापनदाताओं के साथ अनुबंध करने के लिए आवश्यक पैमाने तक पहुंचने में असमर्थ थे। यह अन्य पहले की मुफ्त सेवाओं पर भी लागू हो सकता है, जिसमें सूचना प्रसारण के व्यापक रूप और उदाहरण के लिए समाचार शामिल हैं। 2006 में एक व्यक्ति जिसने बाद में वीडियो का एक चयन प्रकाशित किया, एडसेंस के माध्यम से $19,000 प्रति माह कमाने का दावा करता है, यह दावा करते हुए कि उसे प्राप्त CTR क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने में मदद करने के लिए गूगल के माध्यम से भी उससे संपर्क किया गया था। इस तरह की सफलता का विचार ऑनलाइन प्रकाशकों को एडसेंस को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रमुख कारक रहा है। कई प्रकाशक यह भी दावा करते हैं कि एडसेंस उनकी वेबसाइट को अधिक पेशेवर बनाता है। जो लोग विज्ञापनदाताओं के साथ अनुबंध करने में सक्षम हैं, उन्हें आमतौर पर बड़ी अपील के साथ एक सेवा प्रदान करने के लिए देखा जाता है, और इसलिए कार्यक्रम से अपरिचित लोगों को लग सकता है कि एडसेंस विज्ञापनदाता इस स्थिति में है। हालांकि, एडसेंस उन प्रकाशकों के साथ भी जुड़ा हुआ है जो विज्ञापनों के लिंक प्रदान करने के लिए विशुद्ध रूप से सेवा का उपयोग करते हैं। सभी ने एक गूगल खोज की है, एक एडवर्ड्स विज्ञापन पर क्लिक किया है और एक वेबसाइट पर आया है जो शीर्ष 10 संसाधनों को पढ़ता है। यह एक बड़ी समस्या है, जैसा कि आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जो सफर को निराशा होती है। यदि लोग देखते हैं कि यह गूगल द्वारा विज्ञापन कहता है, और फिर वे किसी अन्य साइट पर गूगल द्वारा विज्ञापन देखते हैं, तो वे उस साइट को उपभोक्ता के अनुकूल व्यवहारों के साथ संरेखित कर सकते हैं। इसलिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे गूगल को संबोधित करना है, ताकि एडसेंस को एक प्रतिष्ठित सेवा के रूप में बनाए रखा जा सके। नुकसान और वेबसाइटों के बावजूद, जिनके लिए सेवा अनुपयुक्त हो सकती है, यह अभी भी वेबसाइट आगंतुकों के लिए एक उपयोगी उपकरण है। जो लोग किसी वेबसाइट पर जाते हैं और एक लिंक पर क्लिक करते हैं, वे प्रकाशक के लिए राजस्व प्रदान करते हैं, जबकि जो लोग मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं वे राजस्व